प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 4 मई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आज आप इस संदेश को सुन सकें। मेरी प्रार्थना है कि आज के इस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत करें। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और उसकी 19वीं आयत से आगे हम देखेंगे। अब यहाँ पर सबसे गंभीर बात को लेखक लिखता है। वो कहता है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। अब इतने सारी चीज़ों को समझाने के बाद अब यहाँ पर लेखक इस बात को बताता है कि अब जब हमें हिया हो गया है, अब हमें वो रास्ता मिल गया है कि हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश करें। और कैसे? प्रभु मसीह के लहू की वजह से, प्रभु मसीह के उस बलिदान की वजह से हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मार्ग मिल गया है। इसलिए ऊपर की बातों को देख सकते हैं कि हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का भरोसा है। हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए परमेश्वर के समीप आए, जैसा कि 22वें पद में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप आए। अब आप और मैं सीधा परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। अब हमें किसी महायाजक की जरूरत नहीं। अब हमें किसी महापवित्र स्थान में या परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए अलग से कोई बकरों का या किसी भी प्रकार के लहू को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए प्रभु मसीह खुद बलिदान हो गया है, जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हम इस पद के पहले शब्द पर जरा सोचें और विचार करें। नए नियम में अनेक महत्वपूर्ण बातों के बाद इसलिए शब्द आता है, जैसा कि रोमियो 5 और उसकी 1 में भी आप पढ़ सकते हैं, और 8 और उसकी 1 में भी उदाहरण के तौर पर हम इस शब्द को पा सकते हैं। इसलिए, किस लिए? जब भी आप ये शब्द देखें इसलिए, तो आप पूछिए किस लिए, तो ऊपर समझाया गया है किस लिए। इसलिए वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए वो पाप के विरुद्ध जांच पड़ताल करके न्याय करेगा। लेकिन परमेश्वर दयालु है, इसलिए वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। और हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने मार्ग भी निकाला है, रास्ता निकाला है, जो कि जीवित मार्ग है, नया मार्ग है। कितनी अद्भुत बात है। किसी दुर्बल और पापी व्यक्ति को परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी संतान के रूप में किस धर्म में, किस अन्य पुरोहित और किस अन्य उद्धारकर्ता के द्वारा धर्मी बनाया जा सकता है? कहीं पर भी नहीं। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी बनाए जाते हैं, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाए जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है, कितना बड़ा सौभाग्य आपको और मुझे मिला है। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कोई अच्छाई है, बल्कि इसलिए कि प्रभु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। प्रभु मसीह के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं, कोई दूसरा मार्ग है नहीं। 23वें आयत में, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जो अंगीकार हमने किया है, जो आशा हमारी प्रभु मसीह पर है, उसे हम दृढ़ता से थामे रखें, उसे छोड़े नहीं। और जैसा कि 26 में बहुत गंभीर बात लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, देखा, सच्चाई की पहचान को प्राप्त करने के बाद
आपने उद्धार पाया है, आपने नया जीवन पाया है, आपने उस पर विश्वास किया है, आप उसकी आज्ञाओं को जानते हैं, आप मार्ग जानते, सब कुछ जानते हैं। इन सब को जानने के बावजूद यदि आप जानबूझकर पाप करते रहें, कई लोग हैं जानबूझकर पाप करते हैं। मैं जब इस विषय पर बोल रहा हूं या जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं अपने आप के बारे में सोच रहा था। कई बार मुझसे भी जानबूझकर पाप हुए हैं और आज मुझे पश्चाताप होता है उन बातों के लिए। परमेश्वर से मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। कई बार हम आजमाइश में गिरते हैं, पाप में गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर एक एडवोकेट बैठा हुआ है, एक सहायक बैठा हुआ है, जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर से विनती करता है कि इसे माफ़ करिए, इसे क्षमा करिए। और परमेश्वर क्षमा करता है प्रभु मसीह के वसीले से, प्रभु मसीह की वजह से, वरना हमें पापों की क्षमा नहीं मिल सकती थी। आगे लिखा हुआ है, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो आज भी जानबूझकर पाप में जीवन जी रहे हैं। एक तरीके से वो परमेश्वर के उस क्रूस को, परमेश्वर के अनुग्रह को ठट्ठे में उड़ा रहे हैं। परमेश्वर की दया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर माफ़ करता है, क्षमा करता है, लेकिन लोगों ने उसे गलत तरीके से ले लिया है। 28वीं आयत में, जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य होंगे। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। कितनी भयानक बात है। पुराने नियम के अनुसार, मूसा की व्यवस्था को अस्वीकार करने के अनुसार, जो भी उसकी व्यवस्था को अनसुनी करता या अस्वीकार करता, मूसा की व्यवस्था को अस्वीकार करने वाले लोगों को, अर्थात यहूदी व्यवस्था को ग्रहण नहीं करने वाले लोगों को मृत्यु दंड की आज्ञा प्राप्त होती थी। जैसा कि आप व्यवस्था विवरण 17:2-7 में पढ़ सकते हैं। उनके भौतिक या पार्थिव शरीर को मार डाला जाता था, परंतु सत्य के ज्ञान को प्राप्त करने के बावजूद मसीह को ग्रहण नहीं करने वाले लोगों को कितना अधिक भयानक दंड उठाना होगा। जैसा कि अभी हमने 26 में पढ़ा, अगर हम मसीह को ग्रहण करने के बाद उसे अस्वीकार कर देते हैं, तो हम न केवल अनंत काल के लिए शारीरिक मृत्यु प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मिक मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे। यदि हम प्रभु मसीह का तिरस्कार करते हैं, उसका इनकार करते हैं और जानबूझकर पाप में जीवन जीते हैं, तो न केवल हमें इस संसार में शारीरिक कष्ट होगा, दुख होगा, बल्कि अनंत काल के लिए नरक की आग में रोना, चीखना, चिल्लाना, अनंत काल के लिए आग में जलते रहना पड़ेगा। मैं जानता हूं पाप में थोड़े समय के लिए आनंद जरूर है, लेकिन जरा सोचिए उसका भयंकर परिणाम, अनंत काल के लिए नरक की आग। इसलिए ध्यान दीजिए, इसलिए अपने आप को जांचिए और परखिए, जैसा यहां पर लिखा 30 में, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीविते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। लेखक यहाँ व्यवस्था विवरण 32, 35 से 36
आयत को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है, वहाँ की घटना को प्रस्तुत कर रहा है। अगर हम जानबूझकर पाप करते हुए विश्वास करना छोड़ देते हैं तो हमारा विश्वास हमें कभी नहीं बचाएगा। परमेश्वर हमें बदला देगा इसका। वे सच्चे विश्वासी लोगों को झूठे विश्वासियों से अलग करेगा। अगर एक बार उसके लोगों में हमारी गणना हो जाती है, तब उसके बाद हम पाप में गिर जाते हैं, तो हम परमेश्वर के न्याय से किस तरह किसी भी तरीके से बच नहीं सकते। जैसा कि इब्रानियों 3 और उसकी 12 में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं। 31 में हमने पढ़ा, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवित परमेश्वर के हाथों के सुपुर्द होना एक भयानक बात है। इस पद को प्राथमिक तौर पर अविश्वासी लोगों के लिए नहीं लिखा गया था। इसके बजाय इसे प्राथमिक तौर पर उन लोगों के लिए लिखा गया जिन्होंने पहले विश्वास किया और बाद में पाप में गिर गए। हम परमेश्वर की दया और उसके प्रेम के बारे में बात करना हमेशा पसंद करते हैं, परंतु हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि परमेश्वर जानबूझकर उसके विरुद्ध पाप करने वाले और उसके पुत्र यीशु मसीह को स्थायी रूप से अस्वीकार करने वाले लोगों पर अपना प्रेम या अपनी दया कभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि हम परमेश्वर को ठट्टे में उड़ा रहे हैं एक तरीके से। इसलिए परमेश्वर बदला जरूर देगा। जैसा कि अभी हमने यहां पर पढ़ा है, प्रभु कहता है मैं बदला जरूर दूंगा। प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा जरूर। अभी समय है पश्चाताप करने का, अभी वक्त है, मन फिराओ, लौट आओ, क्षमा मांगो प्रभु से। यदि पवित्र आत्मा अभी आपके दिल से बात कर रहा है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए। अपने जीवन के उन सभी गुप्त पापों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए जो आपको अनंत काल के लिए नरक की आग में ले जा रहे हैं। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी मदद करे। और यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। निरंतर उसे अपने जीवन से प्रसन्न करें और अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि काल्वरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। हमारे लिए उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए एक मार्ग तैयार कर दिया, एक जीवित मार्ग, एक नया मार्ग। धन्यवाद प्रभु। उस बलिदान की वजह से ही परमेश्वर आज हम आपसे अब्बा पिता की प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं, मेरे साथ जितने भी विश्वासी मेरी भाई मेरी बहन प्रार्थना में झुके हुए हैं, प्रभु आप उनकी प्रार्थना को कृपया सुनिएगा, उनकी प्रार्थना का जवाब दीजिए। मैं अपनी बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो बहनें इस वक्त बीमारी से जूझ रही है, तकलीफ में है, परेशानी में है, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रत्येक भाई के लिए जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में झुके हुए हैं, आप उन पर अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु। जो इस वक्त सताव की वजह से निराश है, परेशान है प्रभु, उन्हें आप हिम्मत दीजिए। और विशेषकर प्रभु हमारे भारत देश में जहां पर भी सताव चल रहा है, जो लोग सता रहे हैं प्रभु जी, आप उनकी आंखों को खोलिए ताकि वो आप जैसे सच्चे जीवित जिंदा परमेश्वर को जान सके, आपसे डर सके। क्योंकि प्रभु जी उनके लिए एक भयानक दिन इंतजार कर रहा है। और मैं उन सभी मसीहों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस वक्त सताए जा रहे हैं। अनुग्रह और दया करना प्रभु। यूपी में ही कई पास्टर्स अभी भी जेल में हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु उनका मार्ग संचालन करिए प्रभु, उनका मार्गदर्शन करिए प्रभु, ताकि वो निराश ना हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर, इस ग्रुप में वे सभी लोग प्रभु जो हमारी इस बाइबल संदेश मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं,
मदद करते हैं प्रभु। आप अपने वचन के अनुसार, मलाकी 3:10 के अनुसार उन पर अपनी करुणा, अपनी कृपा, अपनी आशीष बनाए रखना और उन्हें प्रभु जी कई गुना बढ़ाकर उन्हें आशीष देना, जैसा कि आपने प्रतिज्ञा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। मैं हमारे चर्च में जो बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु जी, आप उन पर दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, भाई जोसेफ के बेटे सोनू के लिए प्रभु जी, उसकी पिछले कई दिनों से तकलीफ में है, बीमारी में है प्रभु जी, कई जगह से इलाज चल रहा है लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा है प्रभु। आप उस बच्चे पर अनुग्रह और दया करिए, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। अनुग्रह करिए और दया करिए प्रभु जी। मैं भाई जोसेफ के पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया करना प्रभु। यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ बाबा के लिए प्रभु, जो बुजुर्ग हैं, अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। इस ग्रुप में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, मैं जानता हूँ शारीरिक रूप से उन्हें तकलीफ होगी। मैं जानता हूँ प्रभु जी, इस उम्र में कई बार वो निराश और टूट जाते हैं प्रभु, लेकिन आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। महान परमेश्वर, मैं प्रत्येक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप जानते हैं, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु। और मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के लिए प्रभु। अभी भी हम किराए पर आराधना करते हैं, कई परेशानी, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है प्रभु। मैं जानता हूँ आपने हमारे लिए एक अच्छी जगह रखी है और जो सही समय पर आने पर आप हमें देंगे। धन्यवाद प्रभु, मदद करिए, सहायता करिए प्रभु जी, ताकि हमें अपना खुद का एक चर्च भवन मिल सके जहाँ पर हम स्वतंत्र होकर आपकी आराधना कर सकें और आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर लिखकर बताइएगा और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे क्या बातें की है? गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।